हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? वो प्लेन फॉर्मेड बाय टू परपेंडिकुलर एक्सेस दैट इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन ओ, यानी कोई ऐसा समतल जो दो लंबवत ध्रुवों को एक जगह पे कट करता है, उसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में दो तरह की लाइनें होती हैं। एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, और एक लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं उदग्र रेखा। ये आपका सबसे पहले समझेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स और एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपका होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एक्स एक्सिस कौन है, तो बोलेंगे एक्स और एक्स डैश। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस कौन है, तो बोलेंगे वाई और वाई डैश। और जब दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, जहां पर एक्स का भी वैल्यू 0 होता है और वाई का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद इसमें समझेंगे एब्सिस्का क्या होता है। एब्सिस्का का मतलब होता है भुज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स को बोलते हैं एब्सिस्का एंड वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं P4 और 3। तो जो आपका सबसे पहले जो ये 4 है ना, तो 4 को हम लोग बोलते हैं एब्सिस्का। एब्सिस्का का मतलब होता है भुज। और जो ये आपका 3 है, 3 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, यानी कोटि बोलेंगे, जिसका वैल्यू क्या है, 3। तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x को बोलते हैं एब्सिस्का एंड y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में, यानी जब दोनों लाइन है ना, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इसे 4 भाग में बांटता है। सबसे पहला भाग ये आपका हुआ फर्स्ट, यहाँ से शुरू होता है। सेकेंड भाग ये आपका थर्ड भाग होता है, और ये आपका ये फोर्थ भाग होता है। इसके बाद समझते हैं इसमें 0 ये आपका मूल बिंदु हुआ। 0 से जब आप राइट साइड जाइएगा, 0 से आप राइट साइड जाइएगा, तो इसमें x का जो वैल्यू होता है ना, वो प्लस होता है। x का वैल्यू प्लस होता है। और जब 0 से लेफ्ट साइड आइएगा, तो इसमें x का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद समझते हैं y एक्सिस पर। 0 से जब आप ऊपर जाइएगा, अप जाइएगा, तो इसमें y का वैल्यू प्लस होता है। और 0 से जब डाउन आइएगा, नीचे आइएगा, इसमें y का वैल्यू क्या होता है, आपका माइनस होता है। इसी से हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यही ना हुआ, ये आपका x हुआ ये, और ये आपका ये हुआ y। इसी के बीच में क्या बना है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान, सबसे पहले किसका मान खोजते हैं, x का मान। तो इसमें x का मान क्या आपका दिया हुआ है, प्लस में है। y के मान क्या में दिया गया है, प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी मान प्लस होगा और y का भी मान प्लस होगा। इसके बाद जब हम लोग आते हैं सेकेंड में, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग किसका मान खोजेंगे, x का मान, उसके बाद ही y का मान खोजेंगे। तो इसमें x के तो x डैश है, इसमें x वाला जो लाइन है आपका क्या में है, माइनस में है, और y वाला जो लाइन है वो आपका क्या में है, प्लस में है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में x का मान माइनस होगा और y का मान क्या होगा, प्लस। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले किसका मान देखेंगे, x डैश, या x भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ये आपका लाइन हुआ। और यही ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बन रहा है ये। तो इसमें x जो लाइन है वो माइनस में है, और वो y का जो लाइन है वो भी आपका माइनस में है। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका दोनों क्या होगा, माइनस और माइनस होगा। x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस। इसके बाद आता है आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले x लाइन, तो x वाला लाइन जो है आपका प्लस में है, और y का जो लाइन है आपका ये माइनस में है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान जो होगा वो प्लस होगा और y का मान जो होगा वो आपका माइनस होगा। इससे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में यहाँ पे लिख दिए 4 और 5, अगर आपसे
पूछा जाए कि 4 और 5 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आप देखिए यहाँ पर x का वैल्यू प्लस में है और y का वैल्यू प्लस में, इसका मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे -3 और 2। अब आपसे पूछते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब है माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल -4 और -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू भी माइनस में है और y का भी वैल्यू माइनस में, यानी दोनों माइनस में, और दोनों माइनस में जब रहता है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं और लिखा हुआ रहेगा आपका 4 और -5, मतलब x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में है, तो x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, तो आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है।